नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी अपने घर परिवार में। लेकिन अब समय आ गया है बहनों, मैं समूचे समस्त बिहार की सेविकाओं को यह दिखाना चाह रही हूँ इन बातों को कि अब आप लोगों को समझने का समय आ गया है कि असली और नकली का पहचान कीजिए। और असली नकली पहचान करने से पहले आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और इसको समझिए, देखिए कि असली नकली कौन है। अभी मैं आप लोगों से यह जानना चाहती हूँ कि क्या अभी तो इलेक्शन का समय है बिहार में, ये आप सब भी जान रही हैं। मैं यह बात क्यों कहना चाह रही हूँ, इसको समझने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिहार के इलेक्शन की बात इसलिए आप सबों को दिखाना चाह रही हूँ कि इलेक्शन के माहौल में अभी बहुत अच्छा माहौल बनाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और प्रगति यात्रा पर जगह जगह जा करके जनता से मिल रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं और जनता के लिए सोच भी रहे हैं। उस जनता में आंगनवाड़ी सेविका भी आती है। तो सबसे पहले हम सभी सेविकाओं को इस इलेक्शन का भरपूर सहयोग लेना चाहिए। सभी को अपना अपना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब मिलकर के करने से डिमांड पूरी होती है। लेकिन नहीं, डिमांड के लिए तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि सेविका को जैसे लगता है कि मानदेय की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से लोग कर रहे हैं। अगर अभी आप लोग, हम लोग सब मिल करके इस माहौल में अपना डिमांड सबमिट करेंगे तो जरूर हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी वर्कर्स हैं। लेकिन डिमांड मांगने से पहले, अपने घर में रहने से पहले लोग दूसरे दूसरे जगह विचरण कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबों से, और ये कहना भी चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से 2 साल पहले सेविकाओं को ग्रेच्युटी देने के लिए आदेश मिल चुका है। लेकिन अगर राज्य की सरकार नहीं चाही तो आज तक नहीं मिला, और न मिलने की उम्मीद हम सब कर भी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का डिमांड नहीं जा रहा है। तो आप सोचिए कि पहले अपने घर वालों से डिमांड कीजिएगा, ये बाहर वालों से डिमांड कीजिएगा। तो ये क्या हुआ, सेविकाओं को एक दिग्भ्रमित करना, एक माने हर समय उसको दिग्भ्रम कर करके, उसको जाल बिछा करके उसका मार्ग जो है इधर का उधर कर देना है। क्योंकि यह जो गीता दी है, यह कभी भी सेविकाओं का हित नहीं चाहती हैं। यह सेविकाओं को सिर्फ एक दिखावा देती हैं कि मैं सेविकाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या इनके पास सेविकाओं के लिए एक मुखौटा पहन करके यह दिखावा है। अब आप सोचिए, आप उन लोगों के पास डिमांड करने के लिए जाते हैं जो कि अभी सत्ता में नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वह खाली हाथ है। खुद वह अपने चिल्ला चिल्ला करके लोगों से वोट मांग रहे हैं कि मुझे भी मेरा जगह दो, और उन लोगों के पास जा करके आप 5 सेविकाओं को अपने साथ लेकर के चली गई अपना डिमांड पूरा करने के लिए कि राहुल गांधी जी मेरा डिमांड अब पूरा कर देंगे। तो क्या उम्मीद है
कि राहुल जी हम लोगों का डिमांड पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको सेविकाओं की इतनी चिंता लगी हुई है, इतनी चिंता पड़ी हुई है, तो जाओ ना माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के मिलिए, माननीय सीतारमन जी के पास मिलिए, माननीय अन्नपूर्णा जी के पास मिलिए। जिसके पास कुछ मिल सकता है वो सब सत्ता में, अगर आपको थोड़ा सा भी सेविकाओं के प्रति जरा सा भी है दिल में जगह कि हाँ मैं सेविकाओं को कुछ दिला सकूं, कम से कम मैं नहीं ले सकी लेकिन मेरे जीते जिंदगी कम से कम सेविकाओं को मिल जाए, तो आप इन तीनों के पास जाकर के मांगिए। मांगना कोई डिमांड करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दिखावा करना गुनाह है। आप तो दिखावा करने में लगे रहते हैं कि हम नेता के पद पर बने रहें, सेविका को मिले या न मिले उससे क्या फर्क लगा हुआ है, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो गीता दी कम से कम अभी भी संभलिए, बिहार की सेविका भी समझ चुकी है आपके चाल को कि आप कितना सेविकाओं के लिए सोचती हैं। आप कभी भी नहीं सोची हैं। अगर आप इतना सोचती तो जिस प्रकार से 2024 में आंदोलन का माहौल बना था उस समय आप साथ देती, एक प्लेटफॉर्म पर रह करके आप लड़ाई करती और उसका अंजाम अच्छा मिल जाता, पूरा मिलता, लेकिन आप नहीं की। कम से कम अभी भी दिग्भ्रमित करना सेविकाओं को छोड़ दें आप। इसलिए बहनों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी भी असली नकली का पहचान कीजिए, दिखावे में मत जाइए और अपना लड़ाई लड़िए, तभी कुछ मिलेगा। बिना आंदोलन का ना कभी मिला है ना मिलेगा। इसलिए आप लोग समझिए। जय हिंद, जय भारत।